हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में डेटा एंट्री फॉर्म को एक्टिवेट करना। हाँ जी, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे एक ही चीज पूछेंगे कि डेटा एंट्री फॉर्म एक्सेल में कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। जो आपको नहीं पता होता है, जिसकी वजह से आप इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करते हैं अपने एक्सेल के अंदर। तो इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ फ्रेंड, वीडियो पूरी देखें जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर होती चली जाए कि कैसे हम एक डेटा एंट्री फॉर्म एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कोई भी डेटा एंट्री फॉर्म एक्टिवेट करने के लिए ना आपको उस डेटा, जहां पर आपको डेटा लाना है, वो आपको सिलेक्शन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं। मैंने सीरियल नंबर, एम्प्लॉइज नेम, कंपनी लोकेशन, कंपनी नेम, कंपनी लोकेशन एंड एम्प्लॉइज सैलरी लिख रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे ना, मैं चाहता हूँ कोई, मैं जो भी डेटा एंट्री करूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ उसके नीचे सीरियल नंबर में सीरियल आता रहा, नेम की जगह नेम, कंपनी नेम की जगह कंपनी, एम्प्लॉय लोकेशन की जगह लोकेशन एंड एम्प्लॉय सैलरी की जगह सैलरी है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मुझे उस, जहां से आपको जितनी भी एक्सेल सीट बनानी है उस सीट का क्या करना है, फर्स्ट आपको करना है सिलेक्शन कि हम कहाँ से हमें बनानी। तो मैंने एक सीट बना रखी है, मैंने इसका सिलेक्शन किया। मैं चाहता हूं मुझे ना 15 नंबर तक डेटा एंट्री फॉर्म चाहिए। तो आपको किया क्या, डेटा एंट्री फॉर्म के लिए आपने सिलेक्शन कर लिया। देन आप प्रेस करेंगे एक्सेल की कौन सी शॉर्टकट, अल्ट के साथ डीओ। मैं यहां लिख देता हूं कौन सी शॉर्टकट की करेंगे, अल्ट के साथ डीओ, डी ओ। आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। मैं इसको थोड़ा साइज इसका टेक्स्ट फिल, ये आप यूज करेंगे अल्ट डीओ। मैं यहाँ सिलेक्शन गया, मैंने सिलेक्ट किया डेटा और मैंने 15 रो तक सिलेक्ट करके अल्ट डी और ओके। देन ये सीट नई कमांड खुल के आ गई। यहाँ पे आ गया आपका सीरियल नंबर, एम्प्लॉइज नेम, कंपनी नेम्स, कंपनी लोकेशन एंड एम्प्लॉइज सैलरी, जो मैंने यहाँ पर पहले बना रखा है। आप चाहें तो ये भी अपने ऑटोमेटिक बना रखते हैं, हम लास्ट में सीखेंगे ये कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीरियल नंबर, क्या सीरियल नंबर मैं बंद देना चाहता हूँ, फिर मैं टैब प्रेस करूंगा। फिर एम्प्लॉइज नेम मैं देना चाहता हूँ राकेश, सॉरी, मैं देना चाहता हूँ राकेश, राकेश दिया। फिर मैंने कंपनी नेम दी, मैंने कंपनी नेम दी विप्रो, मैंने विप्रो कंपनी नेम दी। मैंने कंपनी लोकेशन दी नोएडा, नोएडा। मैंने एम्प्लॉयर सैलरी दी 10,000, 10,000। और मैंने किया न्यू, न्यू पे करेंगे तब भी एंटर हो जाएगी, आप ओके करेंगे तब भी हो जाएगी। मैं न्यू रूल किया, देखिए कैसे वो डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर आ गया, है ना फ्रेंड। दूसरा, मुझे सीरियल नंबर 2 देना है, मुझे एम्प्लॉइज देना, नाम देना प्रतिभा, प्रतिभा। मुझे कंपनी नाम देना है HCL, मैंने HCL कंपनी नेम दिया। मैंने लोकेशन देनी है दिल्ली, मैंने दिल्ली नाम दिया। मुझे एम्प्लॉय सैलरी देनी है 30,000, 30,000 और आप, मैंने एंटर किया। देखिए ये ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पर एंट्री हो रही है। मैंने थर्ड सीरियल नंबर मुझे थर्ड देना है। मुझे एम्प्लॉय नाम देना है प्रकाश, प्रकाश। मुझे कंपनी कंपनी नेम देना फिर से HCL, HCL। मैंने कंपनी लोकेशन देनी है मुंबई। मैंने एम्प्लॉय सैलरी देनी है 50,000, 50,000। न्यू रूल पे गए और एंटर करिए। देखिए कैसे वो डेटा ऑटोमेटिक एंट्री हो रहा है ना फ्रेंड्स। कितना इजी है कि आपको ना अब यहाँ पर कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है।
आपको डायरेक्ट क्या करना है, डेटा एंट्री फॉर्म में गए और डेटा एंट्री फॉर्म की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, डेटा की एंट्री कर रहे हैं। अब आपको कोई डेटा न्यू रिकॉर्ड अगर ऐड करना है तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे, आपको डेटा, है ना, इस तरह से आप अगर आपको क्लोज करना है तो यहां से आप डेटा को क्लोज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा एंट्री फॉर्म, मुझे मैं 4 नंबर गया, मैंने एम्प्लॉय नेम दिया, मैंने नाम दिया हरिओम, ठीक है। मैंने कंपनी नेम दिया इसका टीसीएसएल, मैंने कंपनी लोकेशन दी पुणे, मैंने एम्प्लॉय सैलरी दी 25,000, ठीक है, और मैं एंटर किया। देखिए डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पर एंट्री होने लगा, है ना फ्रेंड्स, अमेजिंग। तो कैसे हम इस तरह से कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। क्लोज करना है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, ये आपका जो फॉर्म है वो क्लोज हो सकता है। आपको फिर से फॉर्म लाना है, मैंने बताया Alt+T+O प्रेस करेंगे वो डेटा एंट्री आ जाएगी। अब क्या करना है, अगर आपको वो रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप इस तरह से यहां से क्या करते हो, उस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहां करूंगा डिलीट, देखिए वो, और आपसे पूछ रहा डिस्प्ले रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीटेड, आप कैंसिल करोगे तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। आप चाहेंगे डिलीट तो वो परमानेंटली डिलीट हो गया। देखिए फर्स्ट नाम था वो डिलीट हो गया। ऐसे सीरियल नंबर 2 का आप चाहते हो कि वो डिलीट हो जाए तो आप यहाँ से करके डिलीट कर सकते हैं और फिर से डिलीट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप, मैंने क्या किया, मैंने क्लोज कर दिया, मैंने कंटिन्यू किया, अब तो देखिए और डेटा आपके पास नहीं आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 और 2 दिया। अब मैं फिर से चाहूंगा कि जो भी डेटा एंट्री है मैं नई न्यू एंट्री करूं तो आपको फिर से Alt+D प्रेस करना है और ओके। और फिर आपसे पूछ रहा कि जो फर्स्ट नेम था आपका राग प्रकाश, देखिए फर्स्ट नेम है, इसमें प्रकाश दे रहा है, प्रकाश। अब वो जो परमानेंट डिलीट हो चुके हैं, आपको क्या करना है, अब ये हो गया आपका, आप न्यू करेंगे और न्यू की, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास डेटा एंट्री था। अब आपको देना सीरियल नंबर 3, मैंने 3 दिया, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज नेम दिया अमित, मैंने अमित नाम दिया, कंपनी नेम दिया मैंने HCL, फिर से मैंने नाम दे दिया, कंपनी लोकेशन दे दी मैंने बड़ोदरा, है ना, और मैंने एम्प्लॉय सैलरी दे दी 15,000 और एंटर। देखिए वो डेटा यहाँ पे आ गए। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। मैंने यहाँ से क्लोज किया, क्लोज हो गया। अब मैं बात करूंगा कि अगर कोई नया डेटा आपको एंट्री करना है, ये तो मैंने बना रखा था, तब भी आपको क्या करना है, सिलेक्शन इज मस्ट, आप सिलेक्ट करेंगे। अब मुझे यहाँ से नई जो हेडिंग ली थी मैंने वो ले ली। अब यहाँ से आपको कुछ नया एंट्री करना है, आपको एक सीट बनानी, तो आप Alt+D+O करिए, और आप यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। पहले आप सीरियल नंबर आपको लेना, फर्स्ट सीरियल नंबर ले लिया, आपको कंपनी नेम लेना, कंपनी नेम ले लिया आपने थर्ड टैप किया, मैंने फिर क्या लेना, आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर ले लीजिए, मोबाइल नंबर। आपको फिर क्या चाहिए, कंपनी एम्प्लॉय कंपनी नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपको सैलरी चाहिए, सैलरी होगी, और एंटर। ये देखिए आ गया यहाँ पे, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप नई एंट्री कर सकते हैं। सीरियल नंबर 1 हो गया। आपको सेकंड कंपनी नेम में क्या चाहिए, कंपनी नेम विप्रो चाहिए, आपका कंपनी नेम आ गया। आपका थर्ड क्या चाहिए कि आपका मोबाइल नंबर, आपने कोई भी एंट्री कर दी वो आपका डेटा ले लेगा, ठीक है। मैंने ऑटोमेटिक कोई भी नंबर ले लिया। आपको आप सैलरी चाहिए, मैंने सैलरी दे दी 20,000, एंटर। देखिए डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे एंट्री हो गया। आप क्लोज करेंगे, ये देखिए डेटा यहाँ पे आ गया, है ना। तो इस तरह से आप ना कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हैं अपने डेटा एंट्री फॉर्म की हेल्प से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें,
माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, शेयर करें वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे कि वो अच्छे से एक्सेल लर्न कर सके। थैंक यू सो मच।